गंधर्वाद की 73 कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि चार जो अस्थिकाय द्रव्य हैं, पांच अस्थिकाय द्रव्य हैं, जिसमें से हमने चार अस्थिकाय द्रव्य लिए थे और उनकी समानता और असमानता के बारे में हमने जाना था कि चार अस्थिकाय द्रव्य जिसमें जीव अस्थिकाय, धर्म अस्थिकाय, अधर्म अस्थिकाय और आकाश अस्थिकाय, इन चार अस्थिकाय द्रव्यों की समानता के आधार पर हमने देखा था कि जो धर्मों की इनमें समानता है, यानी चारों ही अस्थिकाय द्रव्यों के जो धर्म है वे समान है, क्योंकि इनमें अरूपी, अस्पर्शी, अगंधी, है ना, अदृश्य, अव्ययवाद, अविनाशी, अनुत्पन्न, इस प्रकार से अनेक उनके धर्म होते हैं। लेकिन उन सभी धर्मों में समानता है, इस कारण से वे सभी द्रव्य समान है। लेकिन इनमें असमानता किस कारण से है? क्योंकि इनमें जो विशेष गुण होते हैं, इन सभी द्रव्यों के जो विशेष गुण होते हैं, इसके कारण से इनकी असमानता होती है। जिस आधार पर हमने आत्मा की भी सिद्धि की थी कि आत्मा के अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र गुण है, जो कि किसी और अन्य अस्थिकाय द्रव्य में नहीं है। इस आधार से आत्मा की सिद्धि की थी। और ये चीज भी हमने देख ली थी कि शरीर के होने पर आत्मा की सिद्धि तो होती है, लेकिन शरीर नहीं हो, उसके होने नहीं होने पर भी आत्मा की सिद्धि होती है। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में जाना था। आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिन शब्दों पर मुख्य रूप से विचार कर रहे हैं, इनके अंदर ये जो शब्द सारे लिए जा रहे हैं, अब इनका हम कैसे अभ्यास करें, ये अब ये आपको सब क्या दिख रहे हैं, ये सारे धर्म हैं, वस्तुगत धर्म, पदार्थ के धर्म। अब धर्म है तो धर्म किसी धर्मी का ही होना चाहिए था, ये भी इतनी ही बात सही है। धर्म धर्मी आ रहा है ख्याल में? तो जैसे हम देख रहे हैं कि गुण गुणी होते हैं ना, गुण है तो गुणी निश्चित होना चाहिए, धर्म है तो धर्मी निश्चित होना ही चाहिए। ख्याल आया? तो धर्म किसके हैं? पदार्थ के ही धर्म हैं। अब हम इसको पदार्थ कहें, कैसे कैसे पदार्थ जगत में हैं, किस किस प्रकार के कैसे कैसे पदार्थ हैं, इन सारे पदार्थों का अगर विचार करते हैं तो हमको स्पष्ट ख्याल आता है। अब नियम हो गया, मतलब अविनाभाव संबंध, बिना धर्म के धर्मी नहीं, बिना धर्मी के धर्म नहीं। अगर ये सब शब्द मिलते हैं ये धर्म के, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई धर्मी पदार्थ होना अनिवार्य है, इसके बिना तो नहीं चल सकता। ये बात तो निश्चित हो गई था। अब इन सब के लिए ये पदार्थ कौन सा, धर्मी वस्तु कौन सी लेनी, क्योंकि अब ये जितने हैं अब इनके विरोधी भी तो है। ये धर्म है, विरुद्ध धर्म, इनके विरोधी धर्म व्यापाद वाला है, छेदन भेदन वाला है, जलने वाला है, कटने वाला है, खंडित होने वाला है। ये सब धर्म है तो इनके विरुद्ध धर्म निश्चित है। और अगर इन सब धर्मों का आधार कोई द्रव्य हो तो फिर विरुद्ध धर्मों का भी कोई ना कोई आधार द्रव्य होना ही चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझिए, धर्म का और विरुद्ध धर्मों का दोनों का आधार एक पदार्थ नहीं हो सकता है। आ रहा है ख्याल में? तो धर्मों का आधार एक द्रव्य और इनसे विरुद्ध धर्मों का आधार दूसरा द्रव्य होता। अरे ये बात ख्याल में आपको? बोलिए चौड़िया जी, क्या बोला? फरमा रहे हैं कि ये आपने जो बताया क्या कि हव्याभाद, अछेद, ये सब जो है इनका जो पदार्थ होता है, इनका जो विरुद्ध जो होगा वो दूसरा पदार्थ होगा, सेम पदार्थ नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारे धर्म हैं तो इनका धर्मी कोई होना अनिवार्य है। जी महाराज। और ये धर्म है, इनका विरुद्ध धर्म होगा, उनका भी आधार कोई द्रव्य होगा। बिल्कुल उनका था, वो भी धर्म ही है, ये भी धर्म है। तो ये जैसे हमने गुण गुणी भाव संबंध
आप ये दोनों अलग अलग लिख लीजिए कि जैसा संबंध जो है गुण और गुणी भाव संबंध, और ये दूसरा हमने आज जो बताया है कि धर्म धर्मी भाव संबंध। हाँ जी, अब ये दोनों जो है, इन दोनों को आप समझ लो, ख्याल आ जाएगा ना आपको कि आखिर गुण गुणी भाव संबंध क्या है। तो ये जो है गुण है, अब इनका आधार गुणी जो है, ये गुणी हो गया द्रव्य। ये धर्म है और इनका आधार धर्मी, ये द्रव्य हो गया। ये दोनों जो है, धर्मी कौन है साहब? अगर धर्मी है तो धर्म निश्चित होना चाहिए, अगर धर्म है तो धर्मी निश्चित होना चाहिए। अब गुण है तो गुणी निश्चित होना चाहिए, गुणी है तो गुण निश्चित होना चाहिए। इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। मतलब क्या? अविनाभाव का अर्थ ये है जिसके बिना जो रह ही न सके, रहता ही नहीं है। गुण के बिना गुणी रह ही नहीं सकता है, वाइस वर्सा गुणी के बिना गुण भी कभी रह ही नहीं सकता है। धर्म के बिना धर्मी कभी रह ही नहीं सकता है, सेम वाइस वर्सा धर्मी के बिना भी धर्म कभी रह ही नहीं सकता है। आरती बेन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन यू स्पीक ऑल द 4 सेंटेंस? धर्म वगर धर्मी नहीं हो सके और धर्मी वगर धर्म नहीं हो सके। वेरी गुड। एंड अपोज अगेन टू। सॉरी, चलो मीना बेन, फर्स्ट वन दिस, कैन यू स्पीक? The guni exists, and without the guni cannot exist. Without the dharma, dharmi cannot exist, and without dharmi, dharma cannot exist. These are the virtues and this is the substance. So without the substance there may not be the virtues, and without the virtues there may not be the substance. Now compare both the thing. What about the dharma and what about the guna? सामान्य गुण ही धर्म होते हैं और विशिष्ट गुण गुण कहलाते हैं। सामान्य धर्म कॉमन होकर सब में चले जाएंगे, विशेष गुण सब में नहीं जाएंगे, पर्टिकुलर द्रव्य में ही जाएंगे। आ गया ख्याल में? जैसे हम कहेंगे भाई ये कौन से धर्म है, ये धर्म सामान्य है, ये कॉमन है, एक में ही रहेंगे कि दूसरे में जाएंगे। तो यहाँ पर ये शब्द जो हमने लिखे हैं ये कॉमन धर्म है। कॉमन धर्म है तो समान धर्म होने से जितने धर्मी ऐसे होंगे उनमें बरोबर घटेंगे, सब बरोबर जाएंगे। लेकिन जो इनसे विरुद्ध है उसमें नहीं जाएंगे। तो ये हमको निकालना है। नियम यहाँ पर ये है। अब आपने ये भी तो नियम शायद थोड़ा सा सुना होगा ना, तो जिसके अंदर ये नियम लिखा जाता है, हाँ जी, ये क्या लिखा है? अर्धमागधी की लैंग्वेज है, प्राकृत भाषा जिसको बोलते हैं ना, उसकी ये लैंग्वेज है। वत्थु सहावो धम्मो, बरोबर। अब इसका मीनिंग ये है वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, बरोबर। ये धर्म स्वभावात्मक, जो उसका स्वभाव है वही वस्तु। वस्तु को आप जो है ना, वत्थु ये शब्द हो गया वस्तु। अर्धमागधी लैंग्वेज के अंदर वत्थु बोलते हैं, यहाँ पर इसको वस्तु, और हम इसको जो है द्रव्य कह देंगे, पदार्थ कह दीजिए आप। ये जो द्रव्य पदार्थ है, अब यह कैसा है? उसका जो स्वभाव, उसके जो गुण है
उसी का जो मूलभूत स्वरूप जो है वो उसका धर्म है, तो वो धर्म उसके साथ बना रहेगा। हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि धर्म एक ही होना चाहिए, धर्म कितने भी हो सकते हैं। ख्याल है? तो धर्म अगर ज्यादा है, कितने हैं, अनंत धर्म वाला कौन, अनंत गुणों वाला कौन, एक गुण वाला कौन, अनेक गुण वाला कौन, अनेक धर्म वाला कौन, एक धर्म वाला कौन, अनंत धर्म वाला गुणों वाला कौन, ये हम संख्या के हिसाब से निकालेंगे थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर आपको ये महावीर स्वामी का जो ओरिजिनल लैंग्वेज का सेंटेंस है, वत्थु सहावो धम्मो, ये ओरिजिनल सेंटेंस है कि मूलभूत वस्तु पदार्थ का मूलभूत धर्म जो है वो क्या है, वही यहाँ पर जो है पदार्थ है। तो पदार्थ का होना किसके कारण है, धर्म के कारण है। पदार्थ का होना किसके कारण है, गुण के कारण। अगर पदार्थ हो और उसके धर्म या गुण कुछ भी ना हो तो वो कोई काम ही नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? पदार्थ सक्रिय कब होगा, उस पदार्थ का क्रियान्वयन कब होगा, अगर उसके गुण है, उसके धर्म है, वो जिसको उपयोगी होगा वही तो उसका कार्य हो, क्रिया करेगा तब कार्य होगा। क्रियान्वयन जिसको हम कहते हैं वो गुण और क्रिया के आधार पर है। अब एक बात तो हो गई, पंचास्ति कायात्मकम जगत, अस्ति कायात्मक, ऐसे पांचों पदार्थों का समूहात्मक स्वरूप ही जगत है, और एक भी पदार्थ बिना गुण का है ही नहीं, एक भी पदार्थ बिना धर्म का है ही नहीं। जब आकाश का गुण है तब जाकर के कोई दूसरे जो है आकाश का उपयोग कर सकते हैं। धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय के गुण है तब जाकर के कोई उसका उपयोग कर सकते हैं। आत्मा एक ऐसा द्रव्य कि जिसके गुण धर्म है तब जाकर के कोई उपयोग कर सकता है। पुद्गल द्रव्य जिसके गुण धर्म है उसी के कारण उसका उपयोग किया जाता है, नहीं तो कौन करेगा सब? ये सबको समझना है। आपको चोरडिया जी आपकी बेटी की शादी करनी है तो आप सामने कोई व्यक्ति, और उस व्यक्ति की पहचान उसके गुण से करेंगे कि नहीं करेंगे सर? जब आपको अपनी बेटी देनी है, आपको पता है कि बेटी जिंदगी भर के लिए दी जाती है, वो बेटी वापस जो है पिता के घर नहीं आती है, तो पहले हम देखेंगे क्या? पहले उसके गुण देखना पड़ता है। पहले गुण दिखाई दे, बाद में धन संपत्ति की बात आती है। साम ख्याल है? धन संपत्ति बहुत है, करोड़ोंपति है, लेकिन फिर भी लोग शादी करना उचित नहीं समझते हैं। एक कल 2 दिन जो है बाहर से 2 जनों के मैसेज आए थे, महाराज आप इस परिवार को पहचानते हैं क्या, ऐसा ऐसा कुछ जानते हैं क्या, ऐसा? मैंने कहा भाई क्या बात? नहीं, हमारी बेटी की शादी करनी है तो बड़े करोड़ोंपति है साहब। फिर देखो मैं नहीं पहचानता हूँ, आप पहचान लो। फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने बोला कि हमने तो पहचान की, तो वो तो जो है दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है, गुण ही नहीं है जीवन में, तो नहीं हमको तो नहीं करनी है। मैंने कहा क्यों भाई साहब, जब करोड़ों रुपए हैं तो फिर आपको क्या तकलीफ, गाड़ी बंगला सब है तो क्या तकलीफ है? अरे महाराज गाड़ी बंगला शू करूँ, खाऊ छे कहीं? जब सामने जो है कोई गुणवान पात्र न मिले तो हमारी कन्या को देके फायदा नहीं है क्या? तो व्यक्ति क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं साहब? तो बिना गुण का व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए साहब। व्यक्ति की अपनी पहचान 2 प्रकार से है। एक पारिवारिक पहचान है क्या, एक जो पारिवारिक पहचान संबंधों की पहचान होती है, और एक गुणात्मक पहचान जो गुणों की होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कुछ गुण देखेंगे ना क्या? पहले तो हमको यही देखना पड़ेगा। अब कोई शराबी मिल जाए, कोई जिसको हम दारू पीने वाला शराबी मिल जाए, ऐसे लोगों के साथ शादी करने पर बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तो ये सारा सब कुछ देखा जाता है, बहुत कुछ है। वैसे पुद्गल भी द्रव्य है,
उसके भी गुण हैं, क्योंकि नियम तो यही हो गया, बिना गुण का तो कोई द्रव्य नहीं है, बिना धर्म का भी कोई द्रव्य है ही नहीं, होता ही नहीं है ऐसा। और गुण जो है वो द्रव्य से सर्वथा भिन्न अलग तो कहीं रहते ही नहीं है। ये सारी बातें हमने पदार्थ विज्ञान में सीख ली है। इसमें गंधर्ववाद के इस विषय के अंदर पदार्थ विज्ञान का मूलभूत आधार उपयोग में आता है। पदार्थ विज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग आधार इसमें काम आएगा। आप पदार्थ विज्ञान छोड़ दोगे, खाली गंधर्ववाद, तो गंधर्ववाद में क्या है? तर्क युक्ति प्रमाणों से आत्म द्रव्य की सिद्धि, यही है ना। लेकिन वहां गंधर्व पदार्थ विज्ञान द्रव्यानुयोग के अंदर सारे द्रव्य गुण पर्याय त्रिपदी के नियम हमको समझने होते हैं। तो जरूर मैं विनती करूंगा कि जो भी भाग्यशाली कोई गंधर्ववाद की क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पदार्थ विज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझना अनिवार्य है। बहुत क्लासें हो गई है, पिछली क्लासें जरूर से आप अभ्यास करिए, देखिए। तो यहाँ पर हमने ये बात की कि इनके अंदर हम देखते हैं गुण गुणी हो गया, अब धर्म धर्मी। तो पहले हम यहाँ पर बाकी का सबका तो हमने अभ्यास किया है। अब ये हम अगर यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ जी साहब, तो ये अगर आप देख रहे हो कि अगर हम यहाँ पर पहले धर्म की बात कर रहे, धर्म धर्मी जो है, तो ये कौन सा है? धर्म धर्मी भाव संबंध जो है। अब इसमें से हमने ये लिया अव्याबाध, ख्याल आया आपको? अब इसका मैं दोनों तरफ से अपोजिट लिख दूं तो आपको ख्याल आएगा। अपोजिट लिखने के अंदर तो यहाँ पर हम ये कर देते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा? व्याबाध, जिसको बाधा पहुंच सकती है, किसी के भी द्वारा बाधा पीड़ा तकलीफ जो है उसका कुछ भी बिगड़ सकता है, वो व्याबाध वाला है, ये अव्याबाध वाला है। तो ऐसा अव्याबाध वाला द्रव्य वो कौन सा, और ऐसा व्याबाध वाला द्रव्य जो है वो कौन सा? तो ये द्रव्य तो निश्चित हो गया कि पुद्गल द्रव्य जो है ये पुद्गल द्रव्य जो है बरोबर व्याबाध है। उसके अंदर सब कुछ टुकड़े हो सकते हैं, ख्याल है कि नहीं? उसको नष्ट किया भी जा सकता है, सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन जिसको कभी कोई व्याबाध पीड़ा तकलीफ है कुछ भी ना हो, वो ऐसे द्रव्य जो है, वो एक द्रव्य आत्मा है, एक द्रव्य आकाश है, एक द्रव्य धर्मास्तिकाय है, एक द्रव्य अधर्मास्तिकाय है, जी हाँ। अब आपने ये देख लिया, ये चार द्रव्य जो है वो सभी निश्चित रूप से जो है अव्याबाध स्वरूपी निश्चित है। आप किसी को भी ले लीजिए, आप तलवार लेकर के जाओगे, आकाश को काट सकते हो? कुछ भी नहीं होगा। आप यहां पर देखिए, अछेद्य, छेदन भेदन हो ही नहीं सकता है। और ये कौन सा हो गया? छेद्य। जिसमें छेदन भेदन हो सकता है वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य है। तो इसका अपोजिट कौन हुआ? अछेद्य। ये क्या है? अभेद्य। ये भी कौन हो गए साहब? इसको भी आप देख लीजिए। ये सभी द्रव्य अपने आप में अछेद्य, छेदन नहीं होगा। आप छेदन कर नहीं सकते, चाकू से काट नहीं सकते, तलवार से टुकड़े कर नहीं सकते हो, ख्याल आया? ये हो गया अभेद्य, भेदन नहीं कर सकते हो।
आप उसके अंदर कुछ डाल करके उसके भेद कर लो, टुकड़े कर लो, बांट दो, उसको खंडित कर दो, ये होगा नहीं। अब ये जो है ये भी कौन है? ये भी सभी द्रव्य है, चारों द्रव्य हैं। अदाह्य, दहन करना, ख्याल है, ये भेद्य हो गया। इसके विपरीत ये जो है भेद्य हो गया, ये दाह्य, मतलब दहन क्रिया जिसको कहते हैं। अब दहन का सीधा तात्पर्य क्या है? जलाना। अब हम कितनी भी आग लगा दें, क्या आकाश जलेगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्या धर्मास्तिकाय जलेगा? क्या अधर्मास्तिकाय जलेगा? आप किसको जला सकते हो? ऐसी स्थिति के अंदर मात्र एक ही पुद्गल द्रव्य है, मात्र एक ही पुद्गल द्रव्य है जो जल सकता है, जलाया जा सकता है। ख्याल है कि नहीं? वो एक ही द्रव्य है। इधर हम देखेंगे अकाट्य, काटा नहीं जा सकता है। ख्याल है, इसको हम काट नहीं सकते हैं। अब ये सोचिए, अब इसको सोचिए कि अकाट्य जब है, कटना करना संभव नहीं है। लेकिन आपको सबको मालूम है कि नरक के अंदर जीव जाता है तो नारकी जीवों को परमाधामी काटना पीटने की सजा देते हैं। ख्याल है कि नहीं? सिर काटते हैं, गला काटते हैं, ये सब काटना पीटना होता है। तो कौन है वहां पर, कौन कटता है? वो है सिर्फ शरीर है। तो इसको हमने नाम दिया है कि वो काट्य है। अब पर न परमाधामी तो राक्षस जैसे ही होते हैं सब, उनको क्या लेना देना है? उनका तो काम ही सजा देने का है वहां पर। तो जैसे ही किसी को लिए तो यूं करके, जैसे करवट से काटते हैं, लकड़ा काटते हैं, चीर देते हैं, दो पैर में से उल्टा करके यूं सीधा चीर दे, सिर से चीर दे, कोई हाथ काट दे, कोई पैर काट दे, कोई सिर काट दे। सब ये तो आज भी देखा जा रहा है ना। नरक में ही नहीं, यहाँ पर भी तो हो रहा है। ख्याल है, मनुष्य को भी आज काट दे रहे। स्लॉटर हाउस का मतलब है ही क्या? गाय भैंस घोड़े कहते, और ये बैल बकरी और बेचारे प्राणियों को काटने के ही तो स्लॉटर हाउस। वहां पर भी उनके पास हैवी मशीनरी लगी है, मिनट मिनट में फटाफट काटते ही जाते हैं, काटते ही जाते हैं। लेकिन क्या कट रहा है? शरीर कट रहा है। आत्मा का एक प्रदेश भी कट करके अलग नहीं होता है। आप आकाश को भी नहीं काट सकते हो, आकाश कभी कटता नहीं है। धर्मास्तिकाय कभी कटता नहीं है, अधर्मास्तिकाय कभी कटता नहीं है। धर्मास्तिकाय कभी जल नहीं सकता है, अधर्मास्तिकाय कभी जल नहीं सकता है, आकाश कभी जल नहीं सकता है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? ये जलने वाला ये है पुद्गल द्रव्य, ज्वलनशील। क्या है? जो जल सकता है ना, ये शब्द जो लिखा है ज्वलन, तो ये ज्वलनशील जो है, जो जल सकता है। लेकिन इन सब से भिन्न ये शब्द आत्मा है। अब ये क्या हो गया आगे? अखंड। अब अखंड शब्द के साथ भी आप यही देखेंगे, आज ये मैं बना रहा हूं यहां पर आकाश, मतलब लोकाकाश अलोकाकाश दोनों साथ में आ गए ना, इसलिए इसकी बात हो गई। अब ये दूसरा द्रव्य है, ये है आत्मा। अब ये भी द्रव्य आत्मा भी आपको सब प्रदेशी रचना में तो समान दिखेगा। हाँ जी, ये हो गया तीसरा द्रव्य है धर्मास्तिकाय।
हाँ जी, अभी मैंने जितने शब्द बोले थे सब में लगाइए। अव्ययवाद, अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य, अकाट्य, अखंड, अतोलनीय। ख्याल आया? आप सब शब्दों को बैठा करके देखिए साहब। अब इधर आपको ये ख्याल आएगा, मेहता जी आप आत्मा का वजन कर सकते हो? बोलो પ્રવીણ ભાઈ, આત્માનું વજન કરી શકાય, તોલીને માપી શકાય છે? આત્મા અતોલનીય છે, અભેદ્ય છે, અકાટ્ય છે, અદાહ્ય છે, આ બધા જે ગુણો છે એના લીધે એક કાપી શકાય નહીં, સળગાવી શકાય નહીં. ये हम सब इसमें सब में बैठा रहे हैं। आत्मा ही अछेद्य भेद्य काट्य है ऐसा नहीं, ये सभी द्रव्य ऐसे हैं। 4 द्रव्य, आकाश भी है, धर्मास्तिका भी है। आपने भी महाभारत के अंदर गीता में ये श्लोक लिखा सुना होगा, श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। क्या है? तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं उनको अर्जुन को समझाते हुए, तो वो स्पष्ट करके कह रहे हैं, नैनम छिंदति दाह नैनम दहति पावकः। किसी की आवाज आ रही है तो जरा म्यूट कर दीजिए, ख्याल नहीं आ रहा होगा आपको। प्रवीण भाई जरा म्यूट कर दो। तो ये आपको क्या समझना है कि ये जो द्रव्य है तो वहां क्या है, महाभारत के अंदर, गीता के अंदर आकाश की बात नहीं है, धर्मास्तिकाय की बात नहीं है, अधर्मास्तिकाय की बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो है आत्मा के बारे में ये विशेषण दिए, नैनम छिंदति दाह, कभी कोई इसका छेदन भेदन कर ही नहीं सकते। नैनम दहति पावक, आग कभी इसको जला नहीं सकती है साहब। इसलिए हम नियमबद्ध है। क्या जल सकता है? पुद्गल। तो द्रव्य शरीर किसका बना है? पुद्गल का। इसलिए द्रव्यानुयोग के इस नियम के आधार पर मृत के होने के बाद शरीर को जलाया जा सकता है, लेकिन जब तक जीवित है वहां तक कोई जलाता नहीं, कोई नहीं जला सकता। जीवित है उसको जला दे तो बहुत बड़ा क्राइम, एक अपराध हो जाता है। और मरने के बाद सभी जलाते हैं तो कोई अपराध नहीं, कोई क्राइम नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? सबको ख्याल आ गई? तो दोनों बात को समझने की कोशिश करिए। चलो ये हम अगर आकाश को आप सिद्ध करते हो तो इसी गुण धर्म वाला, समान धर्म वाला दूसरा द्रव्य, उसको क्यों नहीं मानना? क्या कोई आकाश का वजन कर सकता है? कोई आकाश को माप सकता है, तोल सकता है? इसलिए तो अनंत असीम कह दिया है। धर्मास्तिकाय का कोई वजन नहीं हो सकता है, अधर्मास्तिकाय का कोई वजन नहीं हो सकता है, संभावना ही नहीं है साहब। तो आत्मा का वजन कैसे होगा? फिर कभी नहीं हो सकता है। हाँ, अब लोग क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं साहब, ये जब तक आत्मा शरीर है, जीवित है, वहां तक हम वजन करें और आत्मा छोड़ करके जाने के बाद वजन करो। बिल्कुल फिक्स 1 सेकंड के अंतर में करिए। आप 9:20 पर अगर जीवित है तो 9:20 पर उसका वजन करिए, और आत्मा जाने के बाद 9:21 पर दोबारा वजन करिए। कोई फर्क पड़ेगा आपको? नवीन भाई बोलो, कोई फर्क कुछ लगता है आपको? कुछ भी नहीं आएगा, चाहे 1000 बार कर लो। कोई आत्मा क्या, तो आत्मा शरीर में है तो वजन ज्यादा है, और आत्मा शरीर छोड़ गई, चली गई तो वजन घट गया क्या? नहीं। अगर आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पर वजन करते हो तो एक पानी का ग्लास रख करके वजन करिए, और फिर पानी के ग्लास में से 10 ड्रॉप निकालने के बाद फिर वजन करिए, जरूर बताएगा साहब। वहां पर आपको वजन का 10 ड्रॉप कम हुए तो वजन कितना कम हुआ इतना जरूर बता देगा। लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि 9:20 पर जब आत्मा शरीर में थी तब, और 9:21 पर जब आत्मा शरीर छोड़ गई तब। देयर विल बी नो चेंज।
कोई वेट के अंदर, वजन के अंदर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो ये किसके लिए है? ये किसके लिए है साहब? ये तो अगर मान लो कि नरक के अंदर इतना छेदन भेदन होता है, जबकि नरक में जीव जाता है, पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक तक परमादामी है, अब उसके हाथ पैर काट काट के टुकड़े कर दे साहब, लेकिन आत्मा अगर मर गई होती तो वो वापिस वहां से मनुष्य जन्म में या पशु जन्म में कैसे आती? संभावना ही नहीं थी फिर तो। वहीं अगर आत्मा जो है कट करके टुकड़े हो गए होते तो नहीं आती। इसलिए शब्द क्या दिया है? अखंड। और अखंड होने के साथ अव्याबाधपना क्या है? वो भी आत्मा का है। लेकिन जब शरीर और आत्मा एक रस बन चुके हैं, अब वो छेदन भेदन काटना पीटना आदि शरीर के ऊपर करेगा तो पुद्गल तो जलेगा। तो पुद्गल के अंदर, शरीर के अंदर जो है वही तो उसका अनुभव करेगा। जो इस शरीर में है वही उसका अनुभव करेगा क्या? लेकिन उसके शरीर के टुकड़े होंगे, आत्मा के टुकड़े नहीं होते हैं। ख्याल आया कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। मेहता जी कभी जो है ना खास अभ्यास करके आप ये गीता मंगा करके उसके 2-4 श्लोक इधर के देख लो, और फिर जैन दर्शन के पदार्थ विज्ञान के साथ उसकी तुलना करके कंपैरेटिव स्टडी करके देखो, तब आपको ख्याल आएगा सब। जैसा आत्मा द्रव्य का स्वरूप, जैसा गुणात्मक आत्मा द्रव्य का स्वरूप, जैसा धर्मात्मक आत्मा द्रव्य का स्वरूप, जिस तरह से त्रिपदी के द्वारा भी उसको वेरीफाई करके आत्मा का स्वरूप जैन दर्शन ने दिया है, वैसा जगत का एक भी दर्शन नहीं दे रहा है। नॉट ए सिंगल डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एंड नॉट ए सिंगल रिलीजन, कोई नहीं दे रहा है। और कुरान बाइबल में तो ये बात ही नहीं है ऐसा, ऐसे कोई वर्डिंग्स उनके पास नहीं है, कोई शब्द नहीं है। यहाँ तक आप वेद वेदांत में चले जाओगे, आत्मा के बारे में काफी बातें मिलेगी, लेकिन इस तरीके के ये शब्द नहीं मिलेंगे साहब। अव्याबाद शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है, असंख्य प्रदेशी पिंड उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। क्यों कहा साहब? ये कहने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। पहली बात यह है, आत्मा के असंख्य प्रदेश और प्रदेशों की संख्या असंख्य कहने के लिए केवल ज्ञान जरूरी है, और आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश ये कहने के लिए केवल ज्ञान जरूरी है। बिना सर्वज्ञता के, बिना केवल ज्ञान के तो कोई नहीं कह सकता है, पॉसिबल नहीं है। धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय का स्वरूप कहना है तो भाई साहब बिना केवली के संभव नहीं है। जो हमने पहले देख लिए ना शब्द, अमूर्त, अरूपी, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, ये सारे किसके हैं? वो आत्मा के बारे में। तो उनके विरोधी कौन है? स्पर्श वाला, वर्ण वाला, गंध वाला, रस वाला, रूप वाला, दृश्य वाला, मूर्त वाला, ये सारे द्रव्य कौन है? पुद्गल के द्रव्य, ये पौद्गलिक द्रव्य है। तो उसका विरोधी ये हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आप इनको चारों को सिद्ध करो तो इनका विरोधी ये हो गया। अब इससे आपको ये क्या स्पष्ट हो गया? अगर आकाश जलता होता तो, आकाश पुद्गल से बना हुआ होता तो जलता। धर्मास्ति काय जलता होता तो किस कारण जलता? अगर पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ होता तो जलता। अधर्मास्ति काय पुद्गल परमाणु से बना हुआ द्रव्य होता तो जलता। आत्मा पुद्गल परमाणु का बना हुआ पिंड द्रव्य होता तो जरूर जलता। लेकिन ये चारों द्रव्य जो है परमाणु जन्य नहीं है, परमाणुओं से बना हुआ नहीं है। एक भी द्रव्य परमाणुओं से बना हुआ नहीं है। हमने देखा है पुद्गल द्रव्य की स्टडी करते हुए उसके परमाणु देखे हैं, परमाणुओं के वर्गणाएं देखी है। वर्गणा मतलब क्या है? अनंत परमाणुओं का कंपाउंड जो है, ग्रुप जो है, वो वर्गणा है।
लेकिन ये एक भी परमाणु वाले द्रव्य नहीं। इधर देखिए, आकाश में परमाणु अनंत रहेंगे, लेकिन एक भी आकाश प्रदेश को एक भी परमाणु कभी चिपकता नहीं है। इसको कोई बंध होना ही नहीं है साहब। एक भी परमाणु का बंध धर्मास्त्र काय को अधर्मास्त्री काय को नहीं होगा। कितने परमाणु हैं धर्मास्त्री काय के क्षेत्र में? अनंत अनंत परमाणु हैं। अधर्मास्त्री काय में कितने हैं? अनंत अनंत परमाणु हैं साहब। लेकिन एक भी परमाणु कोई इनको चिपकता नहीं। हाँ, स्पर्श जरूर होगा। आ रहा है ख्याल में आपको? स्पर्श क्यों होगा? ये उसको गति करनी है, तो उसके लिए आधार ये है। धर्मास्तिकाय गति सहायक द्रव्य है, इसलिए अनंत परमाणु धर्मास्तिकाय की कई प्रदेशों के आधार पर गति करेंगे। आकाश में रहना है, धर्मास्तिकाय के माध्यम से गति है, अधर्मास्तिकाय के माध्यम से स्थिरता स्थिति है। तो करना किसको है? वो आज भी मेडिकल साइंस जो है, उन्होंने बहुत 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 टाइम बिगाड़ा और बहुत बरसों बिगाड़ दिए। उन्होंने जो है आत्मा भी परमाणुओं से बना हुआ पिंड है, इस बात को स्वीकार करके, समझ करके, पकड़ करके बहुत सारे जो है उन्होंने टाइम बिगाड़ दिया है, बरसों बिगाड़ दिए। लेकिन आज दिन तक भी आत्मा को परमाणु से बना हुआ सिद्ध नहीं कर पाए। और परमाणुओं को जो है वो चेतन सिद्ध नहीं कर पाए आत्मा। हाँ, ये उन्होंने लाया, सेंसर बनाए, सेंसर बना करके ला करके सेंसिटिव ज़्यादा बनाए, तो उसको उन्होंने लाइट के साथ जोड़ा, परमाणुओं के साथ जोड़ा, क्वांटम के साथ जोड़ा, सेंसिटिविटी बढ़ाई उन्होंने, वो सब कुछ किया। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि परमाणु ही आत्मा चेतन है या परमाणुओं का बना हुआ पिंड ही आत्मा है। ऐसी बात सिद्ध नहीं हो रही है, प्रूफ ही नहीं हो रही है साहब। अब उसके लिए हम यहाँ पर इन द्रव्यों की बात कर रहे हैं। तो ये जो सभी द्रव्य हैं, ख्याल है, तो ये सारी विशेषण एडजेक्टिव लगाइए आप। थोड़ा सा होमवर्क करिए आप सब जने, थोड़ा सा। 2 ग्रुप बना लिया, इधर एक ग्रुप बना लिया द्रव्य का, उधर पुद्गल का दूसरा ग्रुप बना लिया, एक द्रव्य उधर है, 4 द्रव्य इधर। अब इनके सभी गुण, फिर इनके सभी धर्म, अब इनके धर्मों को लेकर के आप जोड़िए। ख्याल है, जितने धर्म आप बैठा सकते हो बैठा करके ले करके उनका डिस्क्रिप्शन 2-2 लाइन लिखो, 2 लाइन। इधर जो है ये पुद्गल द्रव्य है, उसके बारे में आप 2 लाइन लिखिए। जो भी इनके द्रव्य गुण लेंगे आप, धर्म लेंगे, उनका अपोजिट इस तरफ लेना है। जो इनके गुण लेंगे उनका अपोजिट इस तरफ पुद्गल के बारे में लेना है। अगर इस तरह से अगर आप करके देखते हो तो आपको जो है बरोबर पिक्चर क्लियर हो जाता है। आज में यहाँ पर ये विषय पूरा हो रहा है। धर्म विरोधी धर्म जो है, धर्म के साथ विरोधी धर्म से उसका अपोजिट सिद्ध करना है। अगर आप पुद्गल द्रव्य को सिद्ध करते हो, मतलब व्यवहार में है ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, देखने में आता है, सुनने में आता है, अनुभव करने में आता है, तो उसका अपोजिट गुणधर्म वाला कौन है, ये हमको प्रूव करना है बस। और अगर इधर के शब्द आप धर्मों के लेते हो तो इनका अपोजिट कोई है, दोनों है ऐसा। तो दोनों के अंदर पक्ष विपक्ष में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के द्रव्य निश्चित रूप से अस्तित्व रखते हैं अपना। ये अस्तित्व जो है त्रिकाल नित्य परमानेंट है। आप इसका गुण इस पर नहीं बैठा सकते, पुद्गल का गुण आत्मा पर नहीं बैठा सकते, आकाश का गुण पुद्गल पर नहीं बैठा सकते, और पुद्गल का गुण आकाश पर नहीं बैठा सकते हो। ये जो धर्म है ये धर्मी है, तो इनका धर्म निश्चित है, बिल्कुल बरोबर निश्चित है ऐसा। तो ये हमको पहले, जब ये आप शब्द हमारे पाठ में आ जाएंगे, मैं एक बात और करता हूँ, ध्यान से समझ लो। इतने शब्दों को जब आप बिल्कुल आत्मसात कर लेंगे और ऐसी प्रतीति जब आप कर लेंगे,
तब आप ध्यान की कक्षा में आसानी से जा सकते, तब आप ध्यान के अंदर भी ये सब अनुभव करना है। आत्मा अकाट्य, अदाह्य, अछेद्य, अभेद्य, अतुल्य, अमाप्य, अव्याबादक, ये सारे आपको शब्द जो है ना, ये पूरी वोकेबुलरी तैयार करिए और पूरा लिस्ट बना लीजिए, लेकिन आपके दिमाग में उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सामने महावीर ये कह रहे हैं कि पुद्गल का भी स्वरूप आपकी समझ के बाहर नहीं होना चाहिए, पुद्गल को भी बरोबर पहचानो, तब आपको ख्याल आएगा कि नहीं, ये जैसा है ऐसा ये नहीं है, पुद्गल जैसा है वैसी आत्मा नहीं है, आत्मा जैसे है वैसा पुद्गल नहीं है। बस ये हमको बरोबर आइडेंटिफाई करना है, एक स्वतंत्र अस्तित्व जो है, तो उसमें कॉमन धर्म, समान धर्म, विरुद्ध धर्म, विरोधी धर्म का अभाव इसी में आएगा। सा ख्याल आया कि नहीं? शरीर के साथ संयोग वियोग का संबंध है, हम शरीर की दृष्टि से बात कर रहे हैं, फिर हम अब अगले क्लास में उस तरह से चलेंगे यहाँ पर। तो ये जो है ना द्रव्य स्वरूप, पदार्थ स्वरूप की विशेषता है साहब। बिना धर्म का धर्मी नहीं है, बिना धर्मी का द्रव्य धर्म नहीं है। ये बात बरोबर आप स्पष्टता से कर लोगे तो आपको ख्याल आएगा, और ये अभ्यास है। मेरी विनंती है कि मात्र आपने सुन लिया ऐसा मत करना, आप लिखेंगे, होमवर्क करेंगे, अभ्यास करेंगे, बरोबर आपको जो है एक्सपीरियंस होगा, तब ये सब हमारे मेडिटेशन में काम आने। लेकिन उस समय वापस मेडिटेशन में अगर कोई ज्ञान आपके पास नहीं हुआ, तो फिर वापस जब ज्ञान का प्रवाह मेडिटेशन में नहीं बढ़ेगा, तो फिर कर्म का प्रवाह तो शुरू हो जाएगा, फिर राग द्वेष तो आ जाएंगे। फिर आंख बंद करके आप बैठेंगे, आप मेडिटेशन के पोज में आ गए, पद्मासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में आप बैठ गए, बैठ करके क्या करेंगे आप? तो ये अगर ज्ञान की धारा, एक धारा बोलते हैं इसको, प्रवाहबद्ध बोलते हैं, अखंड धारा में ज्ञान प्रवाहित होगा, सब्जेक्ट आत्मा ही रहेगा। लेकिन ये इससे कैसे भिन्न है, इनके धर्म से कैसे है, ये जब आपके सामने पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान करना बहुत आसान हो जाएगा। वो ध्यान आत्म ध्यान होगा। बाकी दूसरे ध्यान जो है आत्म ध्यान नहीं कहलाएंगे। आप बोलते हो मैं भी रोज ध्यान करता हूँ, वो भी कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ, क्या करते हो? नहीं बोलो श्वासोश्वास देख रहे हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, शरीर में संवेदना हो रही है, शरीर में घुटने में हो रही है। अरे ये तो सब पुद्गल का है, पुद्गल का है। श्वासोश्वास की वर्गणा पुद्गल परमाणु का पिंड है। शरीर के अंदर आना जाना शरीर का क्रियात्मक अंग है। शरीर में वेदना पीड़ा हो रही है तो वो स्थान विशेष शरीर का अंग है। आपको आत्मा की प्रतीति कभी हुई, कब होगी? आप इसी तरह से श्वास पर या शरीर पर वेदन संवेदन में जिंदगी भर करते रहोगे तो 100 साल में भी कभी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी साहब। इसलिए जिनको आत्मानुभूति, आत्म प्रतीति, आत्म ध्यान करना है, उनको ये सारे द्रव्य गुण पर्याय स्पष्ट क्लियर होने चाहिए। उनके सामने एक शब्द जो है बरोबर द्रव्य गुण पर्याय के स्पष्ट क्लियर होने चाहिए, तभी वो जाकर के एक शब्द जो उनके थॉट फ्लो में आएगा वो उसकी अनुभूति प्रतीति कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये बात इतनी सी समझ करके चलिए साहब। आ गई बात ख्याल में आपको? चलो समय तो जल्दी हो रहा है, टाइम वेरी फास्ट चल रहा है। बोलिए साहब मीना जी। Bhedya means differentiate. हाँ राइट, भेदन। Okay. Okay. Thank you. हाँ जी बोलिए, और जिनको भी पूछना हो बोलिए चोरी। मेरा
मेरा वो हो गया महाराज। एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाह रहा था महाराज। वो प्रेक्षादान की किताब थी, मैंने बहुत साल पहले पूछा था, उसमें ये बात लिखी हुई है महाराज कि आप डायरेक्ट क्या कि आत्मा तक डायरेक्ट होकर नहीं पहुंच सकते। आप पहले श्वास को देखो, बाद में आप आत्मा तक जाओ। उसमें इस तरह लिखा हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छी आप बात है। आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें बात। बहुत अच्छी बात है। आपने एलकेजी में पास कर लिया, श्वास देख ली, कितने कितने वर्षों तक देखी, 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, अब तो पहुंचो आत्मा तक, हाँ सही बात, अब तो पहुंचो, लेकिन उसके लिए पहले ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए, सही बात, हाँ, पर बिल्कुल। उनका कंसेप्ट अलग है, इसलिए वो इस कंसेप्ट को आत्मा को नहीं बता रहे हैं। वो जो श्वास देखना के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन हो जाए, रिलैक्सेशन हो जाए, इसलिए उन्होंने वो मेथड डेवलप की। लेकिन सभी लोग जो एलकेजी में भी रह गए। हाँ अब सही, 10 साल तक, 50 साल तक एलकेजी में रहना, ये तो उचित नहीं है ना। नहीं बिल्कुल माँ, बिल्कुल बच्चा एलकेजी में कितने बरस तक रहेगा? सही एक बात। बरस रहना चाहिए उसको, 50-100 बरस तो नहीं रहना चाहिए। बोलिए प्रवीण भाई, बोलिए। हाँ, ઉભી રહો હમણાં. અરે તમે આ કાનનું કાઢો ને તો મને આ સમજાય. અહીંયાથી નહીં ત્યાં અહીંથી કાઢે રે તો ના સંભળાય. તારે સાંભળવું છે ને તો અહીંથી કાઢવાનું. બોલો. આ મારું ના हाँ, बोलो તમે જલ્દી તમારું એ ગયું. બોલો, આવાજ આવે છે, બોલો. લો અમે કીધું પ્રવીણ ભાઈ, તમારું આવાજ આવે છે, બોલો. જૈન ધર્મ પ્રમાણે આત્મધ્યાનમાં શું વિચારવાનું હોય? આત્મધ્યાનમાં શું કરવાનું? આત્મ સ્વરૂપ, આત્માનું દ્રવ્ય સ્વરૂપ, આત્માનું ગુણ સ્વરૂપ, આત્માનું પર્યાય સ્વરૂપ, આ જ બધું આવશે એમાં. એક ધારું એક જ રહે, બસ એમાંથી બીજું શરીર વચ્ચે ન આવે તો આત્મ ધ્યાન બરોબર છે. બરાબર છે. हाँ, ये सभी धर्म, ये सभी गुण, ऐसी आत्मा है, मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं ऐसी आत्मा हूँ, ये सब सामने आए. ધન્યવાદ. अवयवाद का इंग्लिश में मतलब क्या है? हाँ, अवयवाद। हाँ, मतलब अव्याबाद, उसको कोई बाधा पीड़ा कुछ भी नहीं होगी, किसी बात, नो ऑब्स्ट्रक्शंस उसके लिए जो है, आप उसको कोई बाधा पीड़ा तकलीफ कुछ भी नहीं कर सकते. क्या लगेगा? अब ये गुण है ना, धर्म है, अब ये आवरण होते हैं. अब ये हम कर्म की थ्योरी में सीख ही रहे हैं कि कर्म किस पर आ रहे हैं? द्रव्य पर, आत्मा पर. आत्मा सब प्रदेशी, द्रव्य द्रव्य पर. लेकिन कर्मों का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ कर्म? जो पुद्गल परमाणु के, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु का बन गया पिंड कर्म, वो आत्मा के गुणों को ढकता है, दबाता है. क्या लगता है कर्म आत्मा द्रव्य पर, आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस होकर के बंद हो रहे. क्या जैसे फायर, अग्नि है, अग्नि आपको दिख रही है, वो लाइट है, प्रकाश है, तेज है, फ्लेम है, लेकिन उसका काम क्या है? जलाना है. आप टच करते ही आपको जलाएगी साहब. वैसे ही कर्म क्या है? लगते तो आत्मा के प्रदेशों पर जो बंद होते हैं वो कार्बन वर्गना के पुद्गल कर्म बनते हैं. वो करेंगे क्या? रोल क्या? उनका काम क्या है? काम है आत्मा के गुणों को ढकना. बस इतना सा काम है आत्मा का. लेकिन वही कार्बन वर्गना के और सभी प्रकार के पुद्गल परमाणु आकाश में धर्मास्तिका दरखास्ती कुछ भी नहीं कर रहे, उनको कुछ भी नहीं कर रहे, उनको कोई स्पर्श भी नहीं है, कोई बंधन नहीं, उनके साथ कुछ भी नहीं है. समझे कि नहीं? अरे बोलिए साहब. આત્માને જ કેમ કર્મ લાગે છે, બાકીના 3 દ્રવ્યોને નહીં? बहुत सरस. अब जो है राग द्वेष की क्रिया आकाश नहीं करता है, धर्मास्तिकाय नहीं करता है, अधर्मास्तिकाय नहीं करता है. अपने गुणों से भिन्न वर्तन कौन करता है? आकाश तो निष्क्रिय द्रव्य, धर्मास्तिकाय नहीं, ये तीनों निष्क्रिय द्रव्य. स्वगुण से विरुद्ध, विपरीत, ये कुछ नहीं कर रहे हैं. आत्मा ही एक ऐसी है कि वो अपने गुणों से विपरीत आचरण करती है. क्यों करती है? कि कर्म से बंधी हुई है, इसलिए कर रही है, इसलिए उसको कर्म बंध हो रहा है. बहुत अच्छा, आज छाया बहन अच्छा प्रश्न पूछा.
नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमम् अवै मङ्गलम् जय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः।